शरई तौर पे अगर उसने वाकई नबूवत का दावा किया होता और ये साबित हो जाती तो I'll be the first person to condemn him. I'll be the first person to stand against him. So can you put that on record? I think it's already on record. It's on record. As in terms of public, we're not putting this on YouTube or Sir, if you allow us, we will definitely. बेटा देखो नहीं बात ये अभी मैं इसको नहीं करना चाहता हूँ. Okay. You know, for the reason कि जिसको प्रॉब्लम है आज अपने आप अपने सर्कल में बात कर लो लोगों से ना अपने लेवल पे बात करें. आपके जो दोस्त हैं सबको बिठा के दिखा दो ये, but don't put it on the YouTube because this is the trust with which I'm giving this interview. No So problem. the only Definitely. thing we I'll make sure. that last statement we could have because they've made a press release, so they've made it public. So at least Better we don't need to respond to them. My one word for them is they can go to hell. Okay. And I'm very firm on this. अगर इनमें जरा भी शर्म होती ये मेरे पास आके बात करते. ये झूठे लोग हैं, क्रिमिनल हैं. इन्होंने दीन का बेड़ा गर्क करके रख दिया. They are the terrorists जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं. इनके पीछे देखो तहरीक तालिबान निकलेगी. इनके पीछे देखो तो आपको वही मुल्ला फजलुल्लाह निकलेगा जो सवात में पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर रहा है. ये देखो इनका बाप दादा कौन है जो इनको तरबियत दे रहा है पीछे से. Why is that one small group of Maulvis is only shouting and doing it against us? फ्रॉड लोग हैं. They're not worth it. अल्लाह के फजल से अपना ईमान साबित करने के लिए मुझे इनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए. अगर शरई अदालत होती तो इनको कोड़े पड़ते हैं क्या. So this you can show it to your friends, to your circles within, but do not broadcast it as yet. Keep it. Once I tell you, we will inshallah. All right? Jazakallah khair. Thank you so much, sir. You're clear now, boys? कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि कितने बदनसीब लोग हैं ये जामिया फरीदिया एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं. जामिया एक मौलाना मंजूर शाह साहब, ही वन ऑफ द ग्रेट स्कॉलर्स ऑफ सेंट्रल पंजाब, लायलपुर में इनकी वो है. इनका फतवा उनके हाथ का लिखा हुआ. मैंने यूसुफ अली का अदालती बयान भी पढ़ा है, मौलवी इस्माइल शुजाबादी का अदालती बयान पढ़ा है और दोनों की तफसील पढ़ने के बाद नतीजे पे पहुंचा हूं कि मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी जमी सदर जो तहरीर इंतहाई मुस्बत मोहतात हकायक पे मबनी है और मैं अपनी तहरीर को तवील देने के बजाय इत्तफाक करता हूं कि मौलाना हजरत अब्दुल सत्तार खान न्याजी के बयान की हर्फ ब हर्फ इत्तफाक करता हूं. दिस इज जस्ट वन. ये काफी नहीं ये लोग, इनको पकड़ो जाके. व्हाई आर दे डिफेंडिंग यू? अगली लाइन मुफ्ती गुलाम सरवर कादरी ओरिजिनल फतवा उनका क्या लिख रहे हैं वही बात जो आपने पढ़ी. मुफ्ती गुलाम सरवर कादरी ये एक और. मगर मजे की बात क्या है कि ये सारे बरेलवी हैं. You see, this is the unfortunate issue because it is a Deobandi Barelvi issue. तंजीम मशाइख इस्लाम पाकिस्तान, जामिया शरीफ, whatever. So what we are telling you children is better, 2 minutes better, have a cup of tea, we didn't have tea. We'll have something to drink in tea also. ये the entire document is a bunch of rubbish. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. खुराफात and shoot and propaganda. मेरा वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं सारे काम छोड़ के. अगर आपसे मैंने इसलिए बात की अगर आप ये कहते हैं कि साहब हम प्रोग्राम कैंसिल कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग दिस प्रोग्राम, देन वुड हैव बीन सीरियस. बट इफ यू आर गोइंग, इफ यू आर स्ट्रांग इनफ, कन्विंस्ड इनफ एंड यू गोइंग अहेड विद द प्रोग्राम, वी डोंट गिव अ डैम व्हाट दीस मौलवी से. इफ एनीबॉडी टॉक्स टू यू, लोग हमसे कहते हैं कि हम, मैंने कहा देखिए, यू कैन टेल पीपल कि वी हैव सीन द एविडेंस एंड वी आर सैटिस्फाइड, दैट्स गुड इनफ. लेकिन जो कोर्ट सिक्योरिटी थ्रेट भी कोई थ्रेट नहीं है. उन्होंने कहा है कि अगर कुछ होएगा तो उसके हम जिम्मेदार नहीं होंगे. एटलीस्ट नाउ वी नो देयर नेम्स. अगर कुछ होगा तो वी नो कौन जिम्मेदार होगा. देखो, वी कैन मोबिलाइज द कोर्ट्स आल्सो. मसला ये है कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ये चूंकि सेशन कोर्ट का फैसला है ना, तो इसको रिव्यू करने के लिए हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा. एंड हाई कोर्ट विल रिव्यू कि ये फैसला गलत था या ठीक था. और वो पाकिस्तान के अदालती निजाम में 3-4 साल का केस है. इट्स वर्थलेस. इंसाफ तो है ही नहीं यहाँ पे. आप लोगों को ये केस आधे घंटे में समझ में आ गया. पाकिस्तान की हाई कोर्ट इस केस में कम से कम 5 साल लेगी. वो भी डिपेंड करता है कि मौलवी कितना थ्रेट करते हैं इसको. ठीक है, क्योंकि ये सारी अदालतें थ्रेट्स पे चलती हैं. मेरिट पे, जस्टिस पे, अदालत पे, इंसाफ पे, शरीयत पे नहीं चलते. एंड आई फील दिस एज एन इंसल्ट ऑल्सो कि हम एक इस्लामी शरई मसला जो है जिसको शरीयत के मुताबिक हल होना चाहिए, हम इसको अंग्रेज के निज़ाम के तहत हल करने की कोशिश करें. फेडरल शरीयत कोर्ट, यस, दे शुड डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ शरीयत. लेकिन शरीयत कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती. पाकिस्तान का लॉ ये कहता है कि जो सेशन कोर्ट के फैसले हैं वो हाई कोर्ट में जाएंगे. हमारा निज़ाम कुफर है ना, क्या करें. और मौलवी करप्ट है. सारे मौलवी नहीं, आई मीन फसादी मौलवी करप्ट है. तो ये अनफॉर्चुनेटली ये इशू बन जाता है. कोई नहीं, रिलैक्स, हम अपना काम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं. हमारा इंशाल्लाह
क्योंकि अब तक हमने कैलकुलेशन यही की है कि अल्लाह के फजल से पूरे पाकिस्तान में हमारे प्रोग्राम अब मोमेंटम गेन कर रहे हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारा एक आधा प्रोग्राम भी रुकवा दे या ना रुकवा दे, we are gaining momentum. And once this government changes, once we bring about a positive change in this country, once we have a judicial system in place जो कम से कम किसी हद तक हमें इंसाफ दे सकता है, by God I'll drag them in the court of Sharia and I'll put them to trial for this. ये तो उनको मैं साफ बता रहा हूँ। और इसीलिए उससे पहले ही हमें मरवाने की कोशिश करेंगे ये मौलवी, क्योंकि इनको पता है कि they cannot face the trial. ट्रायल के मुताबिक इनको कोड़े पड़ेंगे और शरीयत के मुताबिक तो सारी जिंदगी इन लोगों की कोई गवाही कबूल नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ द क़ज़फ़. They're all liable to क़ज़फ़. शरीयत मजाक तो नहीं है ना बच्चे, शरीयत शरीयत है. यू कांट मेक फन ऑफ शरीयत. आप सारी बातें एक तरफ भी करते हैं, सिर्फ जज का वो लाइन उठा लें कि जी जना साबित नहीं हो सका. जना साबित नहीं हो सका तो फिर क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ? फिर तो तुम्हें कोड़े पड़ने चाहिए. और उनकी उसके बाद उनकी एविडेंस तो वैसे ही इनएडमिसिबल हो जाती है शरीयत के तहत. कुरान खुद वाज़ेह कर रहा है कि क़यामत तक इनकी गवाही दोबारा कबूल ही नहीं होगी कभी. तो उसकी गवाही पे किसी शख्स को सजाए मौत कैसे दे सकते हैं? लेकिन हमारी जो रजिस्ट्रेशन ऑफ शिफा कॉलेज ऑफ मेडिसिन व्हिच अलाउज अस टू गो अहेड विद ऑल दीस प्रोग्राम्स, राइट, एज ऑफ नाउ वी डोंट नो इफ दे नो एनी ऑफ दिस. दे विल नॉट नो. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े लो लेवल पे हुई है, किसी मेन स्ट्रीम अखबार ने रिपोर्ट भी नहीं की है इसको. नोबडी हैज रिपोर्टेड दिस. हार्डली एनी छोटे इवनिंगर्स ने शायद रिपोर्ट किया हो. एंड as far my knowledge so far is concerned, the administration is taking a very serious note of this. These Maulvis are being told to behave, and if they don't behave, probably they'll be prosecuted also. क्योंकि ये बिल्कुल एक फसाद करने वाली बात है. जिस तरह का मीडिया है, they would like to pick on this. करने दो ना, अच्छी बात है. अगर मीडिया खुद से अगर उसको उठा के ले आता है तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम है यार? I have my own TV program. I can go on the media and do a program in 30 minutes and destroy them all. We are not afraid of media actually. We are the media, अल्लाह के फजल से. We have a Facebook community, we have our own website, we have our own media. We can. हम 10 दफा चैलेंज कर चुके हैं इनको, आओ मुझसे बात करो, अगर हिम्मत है तो आओ, मगर कंडीशन मेरी साथ है. I'll keep my 9mm pistol with me. झूठे को छोड़ूंगा नहीं अपनी दफा में. हैं? Why are they scared? तो एक और चीज है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन तक ये पहुंच जाता है, we will try our best तो उन तक ना पहुंचे. अगर पहुंचता है तो इनको ये वीडियो दिखा देना. लेकिन फिर उनको सिक्योरिटी थ्रेट वाला मसला नहीं, कोई थ्रेट नहीं होगा, सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होगा. इन मौलियों को हम थ्रेट कर देंगे. अभी हमने किया नहीं है तो खाम का सर पे चढ़े जा रहे हैं. नहीं, गलत बात, जरूरत ही नहीं है उसकी बच्चे. इसका सवाल ही नहीं है. पॉइंट ये कि देखो, एक वकील या एक मुसलमान जब किसी मुकदमे में जुल्म होता देखता है, उसकी साइड लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिस शख्स की मैं साइड ले रहा हूं मैं उसकी जिंदगी, उसके अकीदे, उसके बिलीफ, उन सबको मैं ईमान रखता हूं. I knew Yusuf very well. Lots of people knew Yusuf very well. I spent some time with him initially when I was in Karachi. बस उसके बाद I moved to 92 के बाद तो मैं मूव आउट कर गया था. I was in Pindi. Whatever happened in Karachi, पैसे खाए किससे खाए, क्या करप्ट हुआ, वही बात कि इंसान को जब ओहदा, शोहरत, दौलत, ताकत मिलती है तो लोग करप्ट हो ही जाते हैं. पाकिस्तान का कौन सा मौलवी है जो करप्ट नहीं है, यानी सियासत में जो घुसे हुए. एवरीवन वो जो मर्जी करे, वो मेरा इशू नहीं. जन्नत में जाए वो मर गया, अल्लाह के पास उसका हिसाब किताब है. लेकिन मेरा इशू सरा कि नबूवत का दावा था या नहीं था. दैट वाज नॉट देयर. क्योंकि ये बातें जो मिस्टिसिज्म की या स्पिरिचुअलिटी की या हाईएस्ट लेवल ऑफ इल्म की बातें जो हैं, ये बुजुर्गों की ज़ेब देती हैं, ये स्कॉलर्स को ज़ेब देती है. ये अदालत की और अखबारी रिपोर्टरों की और वकीलों के लेवल के इशू ही नहीं है. यू कैनॉट डिसाइड दीज इशूज बाय थ्रू थर्ड रेट न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. मुजद्दिद अल-फ़सानी, शाह वलीउल्लाह, ग्रेटेस्ट नेम्स, उन लोगों ने इन मामलों पे बहस की है. खिलाफत क्या है, खिलाफत की कितनी किस्में होती हैं, इंसान खिलाफत ख़ास क्या होती है, अल्लाह ताला के खलीफा कौन होते हैं दुनिया में, आम खलीफा कौन है, ख़ास खलीफा कौन है, बाकायदा इशूज़ पे बहसें की हैं लोगों ने. एंड व्हाटएवर खिलाफत इज, द वर्ड इटसेल्फ सेज इट इज नॉट नबूवत, इट इज सबऑर्डिनेट, सबसर्विएंट टू. अल्लाह ताला कहता है मैं इन्नी जाइलु फिल अर्दि खलीफा. दैट्स नॉट नबूवत, दैट्स खिलाफत. So you can't hang a man, you can't convict a man which says I'm a khalifa. You can argue with him whether you are a khalifa or you are not a khalifa. Well, every man is a khalifa, but you can't hang a man for this. Inna lillahi wa inna ilaihi. No, sorry, it's fine, mashallah. ये देखो, एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त मस्जिद नबवी शरीफ से अपनी उम्महातुल मोमिनीन में से एक के साथ निकले. तो रात का अंधेरा था, 2 सहाबी करीब से गुजरे.